दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। मैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। दशहरा पर्व की तैयारियां रेवाड़ी शहर में भी शुरू हो गई हैं। श्री श्याम दीवाना ट्रस्ट मंडल की ओर से इस बार 101 फुट के रावण का दहन किया जाएगा। के लिए पुतला तैयार करवा लिया गया है। करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से ये पुतला तैयार हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। कल दशहरा पर्व है और उससे पहले जो तैयारियां हैं शहर में, हम वो तैयारियां देखने के लिए आए हैं। यहाँ एक मैदान है जिस मैदान में पहली बार रावण के पुतले का दहन हो रहा है। केवल रावण के पुतले का दहन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है उसको लेकर हमने बातचीत की। ये आयोजन जो हो रहा है वो श्री श्याम दीवाना मंडल ट्रस्ट की ओर से हो रहा है। उनके पदाधिकारी जो हैं उनसे हमारी बात हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं श्री श्याम दीवाना ट्रस्ट मंडल के जो एक पदाधिकारी हैं उनसे। आइए जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री श्याम। सर कोई कार्यक्रम अभी जो रामायण का मंचन भी हो रहा है और कल का दशहरे का पर्व है, रावण का दहन किया जाएगा और हर साल शुरू से सदियों से चला आ रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कितने साल हो गए इसको चलते हुए। बाकी कल का आयोजन बहुत शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से हो। क्यों आयोजन होता है जी? ये बुराई के लिए अच्छाई की जीत है। उसके लिए रावण का दहन किया जाता है। क्या विशेष लेके आए हैं आप? विशेष 101 फुट का रावण है, इसमें ग्रीन पटाखों का प्रयोग है। इसके अंदर लोहे का इस्तेमाल किया गया, गिरेगा नहीं ये। ये खड़ा-खड़ा ही इसका दहन होगा। शांतिपूर्ण तरीके से सारा हो जाए बस। तो अब प्रशासन की ओर से जो सहयोग, जैसे सामाजिक संस्थाएं आरोप लगाती हैं कि सहयोग नहीं मिलता है, तो आपको कैसा सहयोग मिला है? नहीं, प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिलता है। लोग कहते थे परमिशन नहीं मिलेगी, हमें तो परमिशन भी, वहाँ शमन के उसके भी यंत्र, पुलिस का भी, सभी चीज़ों का सहयोग पूरा मिल रहा है। पुलिस की ओर से क्या कहेंगे? पुलिस की व्यवस्था देखने को मिलेगी? नहीं, पुलिस की पूरी व्यवस्था देखने को मिलेगी और हमारे यहाँ की पुलिस बहुत सतर्क है, सावधान रहती है और सब चीज़ में सहयोग करती है। कई बार सुनने में आया है कि दशहरा पर्व के दौरान जो जैसे रावण का दहन होता है, तो उस समय जो है जेबें कट जाती है, तो क्या इस बार पुलिस सतर्क दिखाई देगी? नहीं, पुलिस भी सतर्क होगी, हम भी कैमरे लगवा रहे हैं यहाँ और खुद भी हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर हमारी जेब में कुछ ऐसा महँगा कीमती सामान है, पैसा है, तो उसको सावधानी से रखें, क्योंकि जो अपने घर से आए हैं, वो भी आस करके आए हैं। जेब कतरे खाली तो जाएँगे नहीं, वो भी ना कहीं न कहीं दाँव मारेंगे। पर सोचना ये है कि उनको ये देखना चाहिए कि धार्मिक काम हो रहा है, उसमें ये ना करें। अगर बात की जाए श्याम दीवाना ट्रस्ट मंडल की, तो मंडल की ओर से क्या-क्या धार्मिक अब तक जो गतिविधियाँ हैं, उनमें संचालित की गई, उसके बाद में ये आयोजन हो रहा है? मंडल की ओर से हर शनिवार भंडारा जागरण का आयोजन होता है और लॉकडाउन के अंदर 11,000 आदमियों का रोज़ाना खाना बनता था। एम्बुलेंस है मंडल की तरफ से, शव वाहन है और ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसंट्रेटर है, बहुत तरह की सुविधाएँ हैं जो मंडल की ओर से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। नवनीत जी, अगर बात की जाए सामाजिक संस्थाओं पे आरोप लगते रहते हैं कि फंड खा गए, ये खा गए, वो खा गए, तो क्या कहेंगे शहर की संस्थाओं को? एक संस्था है श्याम दीवाना मंडल है, वो अपनी तरफ से कार्य कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है, धार्मिक कार्य कर रही है, गतिविधियाँ आयोजित कर रही है, जैसा कोरोना काल से आपने बताया है। मगर दूसरी संस्थाएँ जो है, उनको क्या कहेंगे? देखो, धार्मिक काम में पहली बात तो अपनी जेब से कुछ लगाना चाहिए, अपनी जेब में कुछ डालना नहीं चाहिए। जो 2 पैसा अगर मेरा 100 रुपए की आमदनी है और मैं उसमें से 2 पैसे भी लगाता हूँ, तो मेरी जेब से 2 पैसे लगने चाहिए, ना कि मेरी जेब में आने चाहिए। और इसी चक्कर में हम बाज़ारों के अंदर कोई चंदा नहीं करते। जो मंडल के हमारे आदमी हैं या हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं से सहयोग लिया जाता है। रमेश कुमार भारद्वाज नाम मेरा है, लाला भाई के नाम से मेरे को जानते हैं और मैं श्याम दीवाना मंडल के जो नवनीत जी को बचपन से 22 वर्ष से जानता हूँ। ये हमेशा इस संस्था में जुड़े रहे हैं, धार्मिक संस्था में जुड़े रहे। इन्होंने तो शुरू में आज से 20 साल पहले हमारे रामलीला में भी आया करते। उसके बाद इनको पत्नी ऐसी लगने लगी, बस धार्मिक संस्था में जुड़ते ही चले गए। अब कभी मिलते हैं, दुआ सलाम तो होती है, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, लगे रहते हैं। ये उमेश जी, अगर बात की जाए धार्मिक संस्थाओं की, तो सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ लगातार बढ़ रही है शहर में, और वो ज़िम्मेवारियाँ क्यों नहीं निभा पा रही? क्या मानते हैं? सर देखो, ज़िम्मेवारी तो धार्मिक संस्था सब अपनी तरफ से कोशिश करती है। हाँ, कुछ वो रह जाता है जिसके लिए बातें बन जाती है। नहीं, जो धर्म के लिए चलता है बंदा, वो धर्म में ही जुड़ जाता है। अब बातें तो बनती रहती है, कोई अपने घर से निकल के चले और फिर धर्म के बारे में करे, उनको तब पता लगता है। जो धर्म के उसमें उतर जाता है, वो काम करने के लिए ही रुकता है। किसी का काम दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता है। इसलिए लोगों को तो क्या है, लोगों का काम तो कहना है, करने वाले का काम। अगर ऐसी सोच हम रखेंगे ना शहर में, तो काम होंगे भी नहीं, कोई भी धर्म से नहीं जुड़ेगा। अगर रामलीला की बात की जाए, तो आयोजन पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, और उन रामलीलाओं के आयोजन में दर्शकों की संख्या है वो लगातार कुछ कम हुई है। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ सर नहीं है, बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गई थी। अब तो धार्मिक संस्था जो चल रही है, हाँ, पहले रामलीला ज़्यादा होती थी, अब कम होती है। अब आप देखो अनाज मंडी में
पूरा हॉल भरा रहता है। उसके बाद घंटेश्वर महादेव मंदिर पे देखो पूरा हॉल, धर्म के प्रति लोग जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को जागरूक करना, आज के बच्चों को रामायण के बारे में पता ही नहीं है। हमने ये सोचना चाहिए अपने घर से 1-2 बच्चे इनको ये दिखाएँ कि भाई रामायण में राम का किरदार ऐसे होता है, भरत का किरदार ऐसा होता है, भावुकता के सीन आते हैं। और ये भी दिखाया जाता है कि विभीषण ने रावण को इतना समझाया, कुंभकर्ण ने रावण को इतना समझाया, लेकिन उनको बुराई सूझ रही थी। कहीं आदर्श जो है वो आदर्शों में कमी आ रही है परिवार। परिवार आदर्श पे चल ही नहीं रहा, परिवार आदर्श से नहीं चल रहा। एक तरफ तो राम का रोल तो देख के सब अपने बच्चों में राम देखते हैं, लेकिन उनका किरदार, उनके संस्कार तो राम जैसे नहीं देते ना। ये प्रॉब्लम आ रही है धार्मिक रूप से। अगर बात की जाए रेवाड़ी शहर की, तो जी। क्या सामाजिक संस्थाएँ जो हैं, वो सही दिशा में जा रही हैं? धार्मिक संस्थाएँ कई बढ़िया दिशा में चल रही है। श्याम दीवाना मंडल है, काफ़ी साल से सेवा कर रहा है। और भी कई संस्था जुड़े, अपने धार्मिक क्षेत्र में सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं। लेकिन कई संस्था फेल भी हो रही है। फेल यूँ हो रही है अपने ईगो के चक्कर में। एक ट्रस्ट बनी, फिर दूसरी संस्था बनी, फिर तीसरी संस्था बनी, और चंदा तो शहर से लिया जाता है ना, तो शहर में कहाँ तक चंदा दिया जाएगा, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। पुतलों के दहन को लेकर दशहरा पर्व को लेकर कई भ्रांतियाँ लोगों में हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? पुतले के इसमें तो भाई हर साल होता आ रहा है, हमारे से क्या, हमारे जन्म से पहले से चलता आ रहा है कि भाई दशहरा पर्व हिंदुओं का त्यौहार है, इसको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। इसमें ये होता है कि भाई बुराई पे अच्छाई की विजय है, इसका एक मैसेज दिया जाता है समाज में कि भाई दशहरा भी एक पर्व है। रेवाड़ी शहर की बात की जाए तो कई तरह के जो है रावण के पुतले इस बार बनाए गए हैं। पहले जो है हुड्डा मैदान में भी जो दहन होता था, इस बार नई जगह एक दहन हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे? भाई ये शाम दीवाना मंडल वालों ने एक नई जागृति के उस पे दिखाया है कि भाई एक ही जगह लोग इकट्ठे हो जाया करते, अब ये पुतला लगाने से काफ़ी लोग में डिवाइड हो जाएंगे, कोई मिसहैपनिंग का शिकार नहीं होंगे। तो एक कुछ लोग यहाँ बढ़ जाएंगे, कुछ हुड्डा ग्राउंड में बढ़ जाएंगे, कुछ, इसलिए शहर भी शांत प्रिय रहेगा और पुतलों का वो प्रोग्राम भी बढ़िया हो जाएगा, दशहरा पर्व बढ़िया बन जाएगा। तो शहरवासियों से क्या अपील करें? शहरवासियों से हमारी अपील है कि इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं, अपने जेब कतरों से सावधान रहें और इस कमेटी का सहयोग करें और भाईचारे का पालन करें। जैसा कि आप देख रहे थे श्री श्याम दीवाना मंडल ट्रस्ट की ओर से जो आयोजन किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये रावण का पुतला जो है ऊपर तक हम देख रहे हैं। उसके बाद में यहाँ जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पुलिस की भी व्यवस्था है, अग्निशमन वाहन की व्यवस्था होगी और पुलिस के साथ-साथ जो प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण भी होगा यहाँ। पदाधिकारी जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश ये करेंगे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। पुतले के निर्माण में भी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। तो केवल और केवल हम आपसे यही गुज़ारिश करना चाहेंगे कि भीड़ का हिस्सा ना बनें और केवल सावधानी के साथ इस त्योहार को, जो दशहरा पर्व है, उसको शांति से और सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मनाएँ और दशहरे पर्व पे जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, जिन्होंने ऐसे आयोजन किए हैं, उनको सहयोग दें और ऐसे ही भाईचारा बनाए रखें। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की।